Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। राकेश झुंझुनवाला जी की दो ऐसी कंपनीज जहां पे कुछ हलचल हो सकती है टेक्निकली एंड फंडामेंटली, उनको आप अपने रडार पे रखिए। अपने एजुकेशन के लिए काम लीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए काम लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके अगर आप कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। ध्यान रखिए, अभी YouTube पे लगातार वीडियोस डिलीट हो रहे हैं जिसमें हमारा नंबर भी लगा है, जबकि हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, बट फिर भी अगर नंबर लगा है वी हैव टू एक्सेप्ट दैट केस कि हाँ ये ऐसा हुआ है तो हुआ है, भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ये चैनल रिस्क पे होगा, दोनों चैनल ही हमारे रिस्क पे होंगे। हो सकता है कभी भी चैनल उठ जाए, तो आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो जरूर करिए, जिसमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम प्रीफर रहेगा हमारे लिए। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं करिए। हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, बट फिर भी अगर गवर्नमेंट एंटिटी को लगा है हमने कोई रिकमेंडेशन दी है तो शायद उनको सही ही लगा होगा। हम गवर्नमेंट से फाइट तो कर नहीं सकते। लेट्स सी क्या होता है। बट यहां पे हम दोनों कंपनीज का नाम लेंगे, लेकिन कुछ चीजों को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। हम अलग स्टाइल से इस वीडियो को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी अदर कम्युनिटी मेंबर से बात हुई जो हमारी ही कम्युनिटी में है, यानी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में। वो भी सारे बोल रहे हैं कि हम स्टॉक का नाम ले रहे हैं, बट उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्ट किया है। और स्टॉक का नाम लेने का कोई रूल नहीं है कि आप नाम नहीं ले सकते। ये मेयरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना इज नॉट रूल। रिटर्न में कहा है मुझे दिखाइए, हम नाम लेना ही बंद कर देंगे। ऐसा है ही नहीं कोई रूल, सिर्फ एक हवा बनाया गया है और डर बन गया है एक कम्युनिटी के अंदर। लेट्स सी, जो भी सेबी का और गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा हमें मानना तो आखिरकार पड़ेगा ही, बट ऐसा भी नहीं कि वो इतना अनफेयर कुछ हो कि आप नाम लेना ही बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला। फिर टीवी चैनल के ऊपर आप कार्रवाई करिए, जो रोज लोगों को फंसाते हैं उनके ऊपर बताइए, उनका सक्सेस रेशियो दिखाइए और उसके बाद देखिए क्या निकल के आता है। सबकी पोल खुल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं यहां पर हम दो कंपनी जो कि झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वहां पर इस कंपनी का नाम है, यहां अगर आप देखना चाहेंगे, द कंपनी नेम इज जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। अब ये मैंने क्यों अपने रडार पे ली है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट चीज कि इसने एक बड़ा करेक्शन किया, करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग हुई, बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेड कंप्लीट हुआ वहां पे। सो दैट इज अ बेसिक सिनेरियो। अब ये जिस रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस रिवर्सल पॉइंट है, ये पीछे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था बैक इन 2021। तो 3 साल बाद इसने उसका अटेम्प्ट किया और यहां पर मार्केट की गिरावट में उसने उस करेक्शन के वेव को कंप्लीट किया। तो इस टाइप के टेक्निकल को हम हमेशा प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट जब होता है, अगर वो सीधा ब्रेकआउट हो जाता है लाइक दिस वन, तो उस ब्रेकआउट के फॉल्स होने के चांस ज्यादा होते हैं। और वही ब्रेकआउट जब गिरावट करके कंसोलिडेशन करके अगर होता है तो उसके चांसेस काफी अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट रीजन था कि ये जो है यहां पर ब्रेकआउट के पास आकर रिवर्स कर रहा है, यानी ब्रेकआउट से करेक्शन करके अपनी वेव कंप्लीट कर रहा है। दैट इज फर्स्ट रीजन, मैंने अपने रडार पे लिया। सेकंड रीजन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट रीजन है? सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पे चलिए। यहां पे इसको आप ध्यान से देखिए, ये इसका फंडामेंटल डाटा है। अगर आप फंडामेंटली देखते हैं, मुझे पर्सनली ये कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव नजर आती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं मुझे नजर आए तो ऐसा ही हो सकता है मार्केट को एक्सपेंसिव ना नजर आए। आरओसी और आरओई का आप देखेंगे और पी को देखेंगे, थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं यहां पे आ जाऊं तो अभी रिसेंट में यहां पर क्वार्टर रिजल्ट को देखना प्रेफर करूंगा मैं। पीछे के आज से 3 साल पहले के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे सितंबर के, तो प्रॉफिट्स देखिए, मार्जिन्स देखिए, प्रॉफिट देखिए, मार्जिन देखिए, क्या जबरदस्त, मतलब 12% मार्जिन और सेल और प्रॉफिट देखिए इतने। और सबसे अच्छे यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल डाटा है उसमें देखिए 129 करोड़, 1280 करोड़ से ऊपर की सेल करके, मार्जिन 17% थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले कुछ समय से मार्जिन अच्छे आने शुरू हो रहे हैं। 12% आया है। पिछले साल का अगर देखा जाए तो मार्जिन 12% था, सेल वहां पे ग्रोथ हुई है, यानी कि ईयर ऑन ईयर मुझे अच्छी ग्रोथ दिखी है। साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे 3 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, प्लस प्रॉफिट ठीक ठाक कंपनी पोस्ट कर रही है। तो पिछले मतलब 5-6 क्वार्टर में सबसे अच्छा प्रॉफिट था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। ईपीएस वाज गुड, यहां पे ईपीएस अच्छा निकल के आया। तो मैं रडार पे आया कि चलो देखते हैं। जब और रिसर्च करी और डिटेल निकाली तो पता चला कि यहां पर अगर हम ईयरली पीएनएल देखने जाएं तो भैया जो 2022 वाला ईयर था, यानी 2021-22 का, उसमें कंपनी के प्रॉफिट गजब के थे, नियरली 500 करोड़ के प्रॉफिट थे। और वहां पे कंपनी ने 29 रुपीस का ईपीएस मेंटेन किया। लेकिन उसके बाद आज प्रॉफिट उतने नहीं है, बट स्टिल स्टॉक प्राइस उस प्राइस पे जाने को जंप कर रहा है जो कि 2021 में थे। तो क्या कंपनी के अंदर कोई डेवलपमेंट चल रही है? इस पे मेरा रिसर्च अभी बाकी है। अगर आप कर सके तो आप भी अपनी तरफ से करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं अभी कर रहा हूं, उस पर मेरा वेटिंग चल रहा है, काम चल रहा है। नियरली प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ की डिक्लाइन है, बट स्टिल प्राइस ऊपर है। फिर और ध्यान देने पे पता चलता है कि यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी की भी होल्डिंग है, जो आप यहाँ पे देखना चाहें पब्लिक में जाकर तो आपको दिखेगा झुंझुनवाला साहब की। इनके 2-3 अकाउंट है, राकेश झुंझुनवाला 2, 3, रेखा राकेश झुंझुनवाला, ये सारे आएंगे, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हैं इनके, पूरा फैमिली ट्री है। तो अलग अलग अकाउंट में इनकी 1.58% की तो क्लियर होल्डिंग हमें साफ साफ नजर आ रही है। उसके अलावा और भी है 1.39% की, तो ये होल्डिंग नजर आती है। तो इसको मैंने रडार पे रखना चाहा, लेकिन अब यहां पे क्या हो सकता है वो हमें अंदाजा लगाना होगा। तो देखिए, स्टॉक एक इंपॉर्टेंट यहां पर
इस डिमांड जोन के एरिया के आसपास फिलहाल आया हुआ है, तो वहां से बाउंस भी ले रहा है। तो आप अपने एडवाइस से बात करिए कि आप क्या कर सकते हैं इसके और क्या नहीं। इतना जरूर क्लियर है कि जब भी इस टाइप के यहां पर जो आपको सेटअप दिख रहे हैं, इस टाइप के सेटअप से जब स्टॉक निकलते हैं तो आने वाले समय में रिटर्न्स तो काफी अच्छे दे देते हैं, बट कोई गारंटी इस चीज की नहीं है कि वो रिटर्न देंगे ही क्या। लेकिन वहां पे हमारा एडवाइजर हमारी हेल्प कर सकता है, या हमारा सीखा हुआ टेक्निकल एनालिसिस हमारी हेल्प कर सकता है कि हम उसमें किस तरीके से अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करें। अब देखिए, गवर्नमेंट जो वीडियो बैन कर रही है, मैं तो उसे बड़े पॉजिटिव तरीके से लूंगा, क्योंकि दिमाग खराब करके जो होना नहीं है। मैं तो आपको भी यही कहूंगा, गवर्नमेंट ये करना चाह रही है, सीख लो, सीख के करो। यहाँ पे इनके भरोसे मत रहो कि आप वीडियो देख के कमाओगे, आप सीख के करिए काम, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। क्योंकि यहाँ पे अभी जो सेटअप बन रहा है मैं तो वो भी आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस है कि हम बताएंगे तो शायद वीडियो उड़ जाए। और मैं आपको ये भी नहीं बता पाऊंगा कि इसमें कब बड़ी बुलिश मूवमेंट आ सकती है, कब नहीं। बस इतना मैं एक बताना चाहूंगा कि इस टाइप के ब्रेकआउट के बाद काफी स्टॉक्स में देखा गया है कि उन्होंने पीछे हिस्ट्री में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वैसा ही होगा। देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। हो सकता है ये स्टॉक बुरी तरह गिर जाए, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, हमारे स्टॉप लॉसेस क्लियर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। हालांकि अब इस स्टॉक को यहां पर देखने के साथ साथ एक चीज और क्लियर होती है कि इसे रडार पर रखना काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी रिसर्च करी जानी चाहिए। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूं, इसकी रिसर्च आप भी करिए। क्या इस स्टॉक में कुछ इस टाइप से स्मार्ट प्लेयर जो होते हैं वो क्या अभी जंप कर रहे होंगे या कर चुके होंगे? आंसर इज वो देखिए अपना रिस्क मैनेज करके काम कर रहे होंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको काफी कुछ सिखाया है कि किस टाइप के ब्रेकआउट के बाद किस टाइप से स्टॉक्स निकलते हैं। अब अगर आप वो सीखना चाहें तो आप वेब एनालिसिस में आइए, जहां में पर्सनली आप पूछेंगे और आप सीखेंगे मेरे साथ, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, पूरा सारा डाटा डिस्कस कर सकते हैं। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मेरे ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस लग गई है, ये भी आप ध्यान में रखिए। सो दिस इज फर्स्ट जुबिलेंट इंग्रेविया, जिसे आप अपने रडार पर रखिए। इतना ध्यान में रखिए कि बड़ा रेजिस्टेंस 840 के आसपास है, जिसे आप अपने रडार पे रखना चाहें तो डेफिनेटली रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टॉक की, एंड यहाँ पर अगर मैं चलना चाहूँ एंड इफ आई लुक एट द सेकंड स्टॉक, तो यहाँ पर सेकंड स्टॉक जो इस लिस्ट में मेरे पास है दैट इज जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि अब आपको अपनी स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ होगा। जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये ब्रोकिंग बिजनेस करती है। दिस इज इन द ब्रोकिंग बिजनेस, और ब्रोकिंग बिजनेस देखिए अभी फिलहाल जो है वो काफी लाइमलाइट में है। ब्रोकिंग बिजनेस की कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। इसको भी हम एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आता है। चलिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि कंपनी ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है। देखिए 2008 के जो भाव है वो यहाँ पे काटने की कोशिश हुई, बट सक्सेसफुल कट नहीं पाए, और वहां से स्टॉक 2018 में 17-18 में वापस नीचे आना शुरू हुआ। अब 2024 में वापस उसके ऊपर कटा भी, ऊपर रुका भी, और वहां से जबरदस्त करेक्ट भी हुआ। इसके पीछे के रीजंस क्या है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम चलेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटली आपको काफी अच्छी चीजें पता चल जाएगी। चलिए मैं इसको यहाँ पे आपके सामने फंडामेंटली प्रेजेंट कर देता हूं। ध्यान से देखिए, इन दोनों कंपनीज को देख के जियोजिट, देखिए चार्ट उसका जुबिलेंट का ज्यादा अच्छा है, और फंडामेंटली देखा जाए तो जियोजिट जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे शायद हो सकती है, वो बाकी आपका एडवाइजर आपको बताएगा। स्टॉक का पी 17 का है, आरओसी आरओई अच्छा नजर आता है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, डेट कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, मार्केट कैप टू सेल्स 4 के अवेलेबल है, और पेग रेशियो भी 0.43 पे है, जो कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की तरफ इशारा तो करता है। अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करिए। इसका मैक्सिमम पी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 2008 में गिरावट क्यों थी। 2008 में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे 100 से ऊपर, मतलब 130 के पी पे ट्रेड कर रहा था, तो गिरावट आनी थी, दैट इज ट्रू, तो वो गिरावट आई। उसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो 2018 में देखिए इसका पी वैल्यूएशन लगभग 60 के आसपास चला गया था, तो वहां से भी समझ में आता है कि गिरावट आनी थी, ब्रोकिंग बिजनेस को काफी हाई पी मिल चुकी थी। लेकिन आज की डेट में अगर इसका पी देखा जाए तो दैट इज नियरली 18-20, तो ये काफी अट्रैक्टिव तो हो जाता है और अपने एडवाइस से बात करने लायक बन जाता है। तो आप अपने एडवाइस से बात जरूर करिएगा या अपना डिटेल रिसर्च जरूर करिएगा। आगे चलिए, यहां पर इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम इधर आते हैं तो जियोजिट की अगर हम वैल्यू निकालने देखना जाए तो बुक वैल्यू 32 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 118 के आसपास है, तो हम इसे एक्सपेंसिव नहीं कह सकते एज पर द फंडामेंटल फॉर्मूला। बाकी किसी की इच्छा है तो वो कह भी सकता है। क्वार्टर रिजल्ट्स को अगर आप देखना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, क्वार्टर रिजल्ट में ग्रोथ नजर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो मुझे ऐसी कंपनीज काफी स्टडी के लिए अच्छी लगती है, जिन पे हम आगे का मौका तलाश सकते हैं। तो आप भी तलाशिए, अगर मिलता है तो वेरी गुड। आगे बात करते हैं, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए। यहां पे 2018 और 17 का प्रॉफिट देखिए कितना था, आज वहां से आप 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट ला रहे हो, तो वैल्यूएशन उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे दे सकता है, वो ध्यान में रखिए। अगर हम सेल ग्रोथ को और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं पिछले सालों की, तो काफी अच्छी नजर आ रही है, खराब आप नहीं कह सकते। सिमिलरली स्टॉक प्राइस, ईजीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छे हैं पिछले कुछ सालों के। बट अगर ओवरऑल 2008 से अभी तक देखा जाए तो रिटर्न है 0 बट्टे लुल।
क्या है, जीरो बट्टे लुल रिटर्न है, कोई रिटर्न नहीं है। और वो तभी चिपकाया जाता है 2008 जैसे मार्केट में, जब सब लोग कुछ ना कुछ लेने के लिए बेताब रहते हैं। तो तब तक मार्केट गिरता है जब तक सबको कुछ ना कुछ लेना है। जब पैसा खत्म होगा तो मार्केट चलता है। रिजर्व्स को अगर आप देखेंगे तो रिजर्व इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी चीज है। बोरोइंग्स को लेकर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल सितंबर के क्वार्टर में दिखी है, जो कि एक कंसर्न वाली पॉइंट है, ध्यान देने वाली पॉइंट है। हालांकि वो क्यों ली है मैंने उसके ऊपर इतना डिटेल रिसर्च नहीं किया। अगर यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो प्रोमोटर्स आर होल्डिंग 55% होल्डिंग राइट नाउ। एफआईआईज ने यहां पे अपनी होल्डिंग जो जून से सितंबर के बीच में बढ़ाई है, जहां एफआईआई माल बेच रहे हैं लगातार, वहां इसकी होल्डिंग बढ़ी है। डीआईआईज के पास काफी कम होल्डिंग है। पब्लिक यहां पर अगर आप आते हैं और राकेश झुंझुनवाला जी उनकी फैमिली का अगर देखना चाहें तो लगभग 7-8% की होल्डिंग अभी भी वो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो आपको पता होनी चाहिए यहां पर, और ये आपके ध्यान में होना चाहिए। अब एक बार जरा इसके चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। लुक एट दिस, ये चार्ट है, हम डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं और डेली चार्ट के साथ साथ यहां इसको देखिए क्या हुआ है। 160 वाला स्टॉक अभी लगभग यहां पर 104 रुपए 5 रुपए आ गया। तो दैट इज ऑल्सो आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास का 35-40% के आसपास का करेक्शन तो यहां भी हुआ। 35 से 40% का करेक्शन तो मार्केट ने इनको भी दे ही दिया प्रसाद के तौर पे। तो तेजी के बाद कभी स्टॉक को लगातार चलता है तो हमेशा स्मार्ट प्लेयर जो होते हैं वो वेट करते हैं और उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम लेते हैं। और जो जिन लोगों से बस मिस होती है वो जंप नहीं करते, वो वेट करते हैं राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी का। अब ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है, बट दैट डजंट मीन कि कोई भी स्मार्ट प्लेयर इसको जाके जंप करता है, नहीं। स्मार्ट प्लेयर हमेशा वहां पे अपने सेटअप का वेट करते हैं। सेटअप कैन बी डिफरेंट। क्या मेरा कोई यहां पे सेटअप बन रहा है? आंसर इज नो, अभी फिलहाल नहीं बन रहा। देखते हैं क्या होता है, कोई कंसोलिडेशन वगैरह कुछ हो या कुछ होता है या कुछ पैटर्न्स बनने शुरू होते हैं तो देखा जाता है, तब मैं देखना ज्यादा प्रेफर करता हूं, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो मैं और दिखाता हूं। यहां मैंने आपके सामने लगाई है मूविंग एवरेज लाइन 200 डेज की। तो स्टॉक इज टेकिंग सपोर्ट एट द मूविंग एवरेज लाइन, दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग जो आपके और मेरे ध्यान में होनी चाहिए। अब आइए इसको समझते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। ध्यान दीजिए, यहां पे ये मंथली चार्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां पे कंपनी जो है मंथली चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि इधर कंसोलिडेशन करके गई थी और इसी डिमांड जोन के पास आकर वापस एक बाउंस लेती हुई नजर आ रही है। तो आप अपने एडवाइस से बात करिए या अपनी रिसर्च करिए कि इस डिमांड जोन का कोई रोल है क्या। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट प्लेयर हमेशा प्रॉपर सेटअप पे ही काम करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। बस वो इनको अपने रडार पे रखेंगे और ध्यान देंगे कि आगे क्या संभावनाएं हो सकती है। फिलहाल कोई भी सेटअप नहीं है तो वो वेट करेंगे, लेकिन अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि जब इतने बड़े सालों बाद ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट होके स्टॉक रुकते हैं, थमते हैं, तो आने वाले 2 से 4 साल के लिए वो कंपनीज को अपने ध्यान में हमेशा रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ मोमेंटम मिलता है। और इस बात को भी आप नोट करिए कि यहां पर आप जिस इस बिजनेस को देख रहे हैं दैट इज ब्रोकिंग बिजनेस। क्या आपको इस बिजनेस में ग्रोथ लगती है? अगर हां तो ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी ने Y on Y प्लस Q on Q अगर अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो इसकी स्टडी करिए कि आगे के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। अगर आप ये सारी स्टडी नहीं कर सकते तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और उसके हिसाब से काम करिए। मेरा काम था आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि इन 2 कंपनीज की स्टडी करिए, ध्यान में रखिए। मैं ध्यान में रख रहा हूं और किसी भी तरीके से मैं आपको डिस्क्लोजर के तौर पर बताना चाहूंगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। मेरी वर्डिंग्स को ध्यान से सुन लीजिए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का ये पार्ट अभी फिलहाल नहीं है। मैं आपको ये डिस्क्लोजर देना चाहता हूं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली सेटअप कोर्स सब चीजों को समझना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए। उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा और वेब एनालिसिस में आप जुड़ के हमारे साथ 1-to-1 यहां पे सारी चीजों को सीख सकते हैं, जहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट ओपनिंग करवा के हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहें तो डेफिनेटली अकाउंट ओपन करिए या इस नंबर पर आप हमारे से संपर्क कर लीजिए। चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीखने का प्रयास कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।